हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज के इस प्यारे से सेशन में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने के लिए कहेंगे, ठीक है, वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहेंगे, सीधा मुद्दे पर आ रहे हैं क्योंकि समय का बहुत अभाव है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर के लिए आज हम लोग शब्दयुग्म यानी तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इस प्यारे से सेशन को लेके आए समरूप भिन्नार्थक। ठीक है, तो पहला प्यारा सा प्रश्न है, आप लोग फटाफट केवल प्रश्न को देखिएगा, बहुत फास्ट हम लोग इस सेशन को ख़त्म करेंगे। ठीक है, फिर कहा है पहला प्रश्न आपसे कहा है लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ। तो प्यारे बच्चों आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए केवल, ठीक है, रिवीजन कर लीजिए। उद्देश्य और लाख होगा, उद्देश्य और लाख होगा। दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आएंगे, शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सी जोड़ी सही है। शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सी जोड़ी सही है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका अचल और अचला। ठीक है, अगला तीसरा प्यारा सा प्रश्न, अली और अली। प्यारे बच्चों अली और अली का सही अर्थ आप सभी को बताना है। तो भौरा और सखी। प्यारे बच्चों क्या होगा, भौरा और सखी। अली माने भौरा, अली माने सखी। अगला उभय और अभय, सॉरी अभय और उभय। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा अभय और उभय में अभय माने होता है निडर, निर्भय, और उभय माने होता दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे इसका। ठीक है, चौथे का डी। पांचवें प्रश्न पे आएंगे बच्चों, यहाँ से आपका श्रुत समरूप भिन्नार्थक चरम और चर्म। चरम और चर्म बच्चों आपका हो जाएगा, चरम मतलब अंतिम सीमा और चर्म माने चमड़ा। अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे, सही अर्थ वाला युग्म कौन सा है। सर माने बाण और सर माने भला आदमी, आकर माने खान, आकार माने आकृति। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा छठवें का सी, छठवें का सी आपका। ठीक है, अगला सातवां, सही जोड़ी की पहचान करना है। तो कुल और कुल क्या होगा, कुल और कुल। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा सी वाला, कुल और कुल। कुल माने वंश, कुल माने किनारा। अगला श्रुत समरूप भिन्नार्थक के जोड़े को पहचानना है। तो इसमें अपेक्षा और उपेक्षा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, अपेक्षा और उपेक्षा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला नौवां कह रहा है बच्चों, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। अर्थभेद सही नहीं है। तो बच्चों नौवां में आपका अभिराम मतलब सुंदर होता है, स्थिर नहीं। तो ये आपका पहला वाला ही गड़बड़ है। अगला बच्चों, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। समरूपी भिन्नार्थक पर बच्चों आपका अवधि और अवधि है। क्या है, अवधि और अवधि है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्यारे बच्चों यहाँ से प्रश्न लेते हैं, कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। शब्द युग्म नहीं है तो जलज और जलद। जलज कमल का, जलद बादल का होता, समुद्र का नहीं होता, ये गड़बड़ है। अगला प्यारे बच्चों, अन्य और अन्य। तो अन्न माने अनाज और अन्न माने दूसरा। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका डी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अनाज और दूसरा। ठीक है, अगला 13 नंबर, चिर और चीर। तो प्यारे बच्चों चिर और चीर का प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, चिर माने पुराना और चीर माने वस्त्र। अगला अर्थ का चयन करना है। 14 नंबर प्रश्न पे आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ शब्दयुग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। समुद्र बादल, समुद्र कमल, बादल समुद्र, जल कमल, कमल बादल। शब्दयुग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, गड़बड़ क्वेश्चन है, ये कमल और बादल होगा। ठीक है, अगला सकल का अर्थ क्या होता है बच्चों। सकल का अर्थ होता है 15 का ऑप्शन बी लगाएंगे, संपूर्ण और अंश, संपूर्ण और अंश। अगला आदि और व्याधि। प्यारे बच्चों आदि और व्याधि में आपका, आदि और व्याधि में आदि शब्द का अर्थ होता मानसिक कष्ट। क्या होता है, मानसिक कष्ट। अगला परिताप शब्द का अर्थ क्या होगा, संताप। अगला शब्दयुग्म का अर्थ गलत है। तो गलत का प्यारे बच्चों हो जाएगा प्रसाद। ये आपका गड़बड़ है, ये आपका गड़बड़ है प्यारे बच्चों, ये वाला, ये प्रसाद माने महल, पहले वाला भोग। अगला प्यारा सा प्रश्न, मेघ, मेघ। प्यारे बच्चों मेघ और मेघ है, इसमें बादल और यज्ञ लगाएंगे आप। क्या लगाएंगे, बादल और यज्ञ।
चपला और चपल प्यारे बच्चों, चपला माने बिजली, चपल माने तेज। अगले प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके चलते प्यारे बच्चों, सही अर्थ वाले समश्रुत भिन्नार्थक युगल का चयन करना है। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका हो जाएगा सही जो आपका है वो शीत माने ठंडा, शीत माने तेज किया हुआ। श्वेत और स्वेद, सफ़ेद और पसीना, सफ़ेद और पसीना पहला वाला आपका। ठीक है, अगला इति और इति का सही अर्थ बताना है प्यारे बच्चों। 23 का आपका प्यारे बच्चों बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इति और इति समाप्ति और विघ्न। 24 में प्यारे बच्चों अर्थभेद सही नहीं है, तो 24 का जो आपका प्यारे बच्चों आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 24 नंबर का आंसर हो जाएगा अवलंब और अविलंब, ये गड़बड़ है। ठीक है, अगला 25 में सही अर्थभेद नहीं है, तो सही अर्थभेद प्यारे बच्चों नहीं है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला अर्थभेद का चयन करना है नियत और नियत का। प्यारे बच्चों नियत और नियत का हो जाएगा डी, निश्चित और इरादा। अगला पानी और पानी का प्यारे बच्चों अर्थ आपको ढूंढना है, तो जल और हाथ। अगला भेद सही नहीं है, अनल, ये आपका सी वाला गड़बड़ है। ठीक है, उल्टा दे दिया, सी वाला आपका गड़बड़ है। अगला कुल और कूल, तो कुल माने प्यारे बच्चों होता तट और कूल माने होता है, कुल माने होता वंश और कूल माने होता किनारा। 29 का बी। 30 का प्यारे बच्चों आपका निर्वाद और निर्विवाद, निर्विवाद, निर्वाद और निर्विवाद का प्यारे बच्चों हो जाएगा निंदा और विवाद रहित। अगला दिन और दीन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, दिन माने दिवस, दिन माने गरीब। सही अर्थभेद है, तो सही अर्थभेद प्यारे बच्चों आपका अपरा और अपार। अपरा मतलब जिस, यही होगा आपका प्यारे बच्चों अपरा और अपार। तो इसमें आपका 32 नंबर का प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। पैंतीस नहीं है, सही नहीं है, तो प्यारे बच्चों सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका अवलंब, बिना देर किए, अविलंब, बिना विलंब मतलब बिना देर किए। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो प्रसाद, प्रसाद वाला आ गया, हमने बताया था प्रसाद माने होता है कृपा और एक है महल, तो 34 नंबर का प्यारे बच्चों आपको लगाना है सी। 35 नंबर का प्यारे बच्चों आपका आंसर आपके सामने रख रहे हैं। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो प्यारे बच्चों 35 में आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। जल्दी बताइए आप लोग, 35 में कौन सा सही नहीं है। ये वाला गड़बड़ है, स्वापथ और स्वापच। अगला 36 नंबर का प्यारे बच्चों होगा प्रसाद और प्रसाद। 37 नंबर का प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा बेमेल, शब्द युग्म छांटना है, तो इसमें परिमित और परिच्छेद। 38 किस शब्द में सगयुग्म का सही अर्थभेद नहीं है, तो प्यारे बच्चों इसमें आपका हो जाएगा बलि और बलि, ये आपका गड़बड़ है प्यारे बच्चों यहाँ पे। अगला 38 का भी हो गया। 39 अम्बुज कमल का है और अम्बुद बादल का है, एक कमल है और एक बादल है। कहाँ है भाई कमल बादल, डी वाले में मिलेगा आपको। ठीक है, इंदिरा और इंदिरा का प्यारे बच्चों हो जाएगा लक्ष्मी और इंद्राणी, लक्ष्मी और इंद्राणी, ये आपका ए ऑप्शन। तुरंग और तरंग, तरंग माने लहर और घोड़ा, लहर और घोड़ा। अगला गाड़ी और गाढ़ी का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 42 का आपका प्यारे बच्चों हो जाएगा यान और गहरी। जोड़े को पहचानना है अपेक्षा और उपेक्षा, 43 का भी। 44 पे आ जाइए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 44 पे सूची और सूची, प्यारे बच्चों सूची और सूची, सुई और तालिका मिल जाएगा आपको। अगला आदि और आदि का प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या होगा,
ये आपका मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 पे। सभी लोग आंसर कर दीजिए। इसका हो जाएगा आरंभ और अभ्यस्त। 49 का प्यारे बच्चों आंसर कर देंगे जानकार, अभिज्ञ माने जानकार। इति और इति का प्यारे बच्चों सभी लोग आंसर कर देंगे। 50 का ए समाप्ति और बाधा। अगला प्यारा सा प्रश्न है अभय और उभय प्यारे बच्चों। अभय और उभय का प्यारे बच्चों हम लोग लगा देंगे निर्भय और दोनों। कांति और क्लांति का प्यारे बच्चों लगा देंगे चमक और थकावट। अगला है आदि और व्याधि में आदि शब्द का अर्थ प्यारे बच्चों बताए थे आपको कि आदि शब्द का मानसिक कष्ट होता है। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अवधि और अवधि, बी वाला लग जाएगा आपका। अगला कौन सा युग्म सही है? कुल माने वंश, कुल माने शीतल। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो आकर और आकार वाला होगा भाई बच्चों। आकर और आकार, आकर माने खान, आकार माने आकृति। अगला पशु, पाणु और पण का सही अर्थ क्या होगा? ये भी आपका 56 नंबर प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा। जानवर, रेत और मूल्य। पशु माने जानवर, पांसु माने रेत और पण माने मूल्य। अगला अमित और अमित का प्यारे बच्चों सही अर्थ क्या होगा? 57 का हो जाएगा डी, बहुत और शत्रु। मंदिर और मंदिरा, मंदिर माने होता है पूजा घर और देवालय, और ये हो जाएगा अश्वशाला। तो सी ऑप्शन लगाएंगे 58 का। 61 नंबर प्रश्न पे आ जाएंगे प्यारे बच्चों। 61 में अली और अली, ये तो सबको आना चाहिए। भौरा और सखी। 62 नंबर में अणु और अनु, अंत नहीं है। अनिल और अनल, अंत और आरंभ नहीं है। 62 का भी लगा लेंगे। 63 का प्यारे बच्चों ओटना और औटना है, तो इसका डी लगा लीजिएगा। बिनौले अलग करना और खौलाना। 64 का प्यारे बच्चों सही नहीं है, तो इसमें आपका रात्रि और निशा नहीं है। अच्छा, रात्रि निशा, कुल कुल, सही जोड़ी पहचानना। कुल और कुल होगा, कुल और कुल सही जोड़ी पहचानना है। अगला अगम और आगम प्यारे बच्चों, अगम और आगम 65 में दुर्लभ और उत्पत्ति हो जाएगा। 67 नंबर प्यारे बच्चों अशोच और अशौच में आपका बिना सोच के और अशुद्धि हो जाएगा। बिना सोच के और अशुद्धि। तो प्यारे बच्चों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने इस महत्वपूर्ण सेशन को रिवीजन किया है। फटाफट आप 10 मिनट में पूरे सेशन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे कल महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से महत्व हिंदी पढ़ते रहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। वीडियो को अंत में शेयर जरूर करिएगा और अपने सभी सहपाठियों तक इस चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिएगा, ठीक है।